बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अब तक हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है और ऑब्जेक्ट कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है जब क्लास क्रिएट हो, और क्लास कैसे बनाया जाता है। क्लास के अंदर डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर हमने पढ़ लिया है और एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर किस तरह से हम डेटा जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एक क्लास के लिए, और फिर उसके मेंबर फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो मेंबर फंक्शन के बारे में भी लास्ट लेक्चर में ये बात हुई कि उसका इनसाइड द क्लास भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आउटसाइड का एक अपना मेथड जो है एक्सेस जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है उसके थ्रू। और इसके अलावा ये है कि प्राइवेट सेक्शन में किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है और पब्लिक सेक्शन में। तो ये बातें तो हमने कर ली है। और लास्ट एग्जांपल में हमने ये देखा था कि जो मेंबर फंक्शन हम बना देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इनपुट फंक्शन है तो उसमें हम डेटा मेंबर्स को कोई ख़ास वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेकिन ये उस वक़्त काम करता है जब एक ऑब्जेक्ट हो। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, वही इनपुट फंक्शन उसके साथ कॉल करेंगे, आउटपुट देखेंगे तो सबका आउटपुट एक जैसा ही होगा, जो कि रियल लाइफ में सच नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि हम रन टाइम कीबोर्ड से भी वैल्यू दे सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन हम बना दें, मेंबर फंक्शन, और फिर पैरामीटर पास करके हर एक ऑब्जेक्ट जो है अपने लिए अलग अलग डेटा लेगा। सो ये दो प्रोग्राम हम आज करेंगे। मैं सिंपल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल पर्सन हमने पढ़ा था। हम एक पर्सन जो है उसका कोई नाम वगैरह होता है तो हम प्राइवेट में हम स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम। सिंपल मैं कराता हूँ, इसमें मतलब ज़्यादा मैं डेटा मेंबर्स नहीं लेता, सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए। पब्लिक सेक्शन में अब इसके लिए एक इनपुट फंक्शन मैं बनाता हूँ, वाइड इनपुट। और इस इनपुट फंक्शन में हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे इस नेम को इनिशियलाइज, पहले हमने ये पढ़ा था कि जब हम नेम को इनिशियलाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल टू अली मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल, सही है। और अब जो भी ऑब्जेक्ट हम इसके लिए डिक्लेयर करेंगे और उसके साथ हम शो करेंगे, तो फॉर एग्जांपल शो, सबका रिज़ल्ट सेम आएगा, सी आउट और नेम। यहाँ अगर मैं लिखूँ सी आउट और आई एम और नेम आ जाएगा, तो ये क्या होगा कि आपको रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर आप इसका आउटपुट देखें तो सेम ही रिज़ल्ट, दोनों ऑब्जेक्ट या तीन अगर ऑब्जेक्ट है तो सबके लिए एक ही जैसा रिज़ल्ट आएगा। ये उसका जो है एक आप कहेंगे कि डिसएडवांटेज है कि आप फिक्स वैल्यू से अगर आप मेंबर फंक्शन में कोई डेटा मेंबर इनिशियलाइज करते हैं। ये देखिए, मैं पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एम या P1 और P2, दो पर्सन के ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिए। P1 के साथ मैं इनपुट कॉल करता हूँ, इस तरह से P2 के साथ भी अगर मैं इनपुट कॉल करूँ, और इस तरह से P1 के साथ फिर शो फंक्शन, और इस तरह से P2 के साथ शो फंक्शन। तो रिज़ल्ट अब ज़रा देख लें, इसको मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, P मैंने स्मॉल लिखा है, ये मैं कैपिटल कर देता हूँ, इस वजह से उसने दिया भी नहीं। तो रिज़ल्ट देखें, दोनों का जो है वो क्या कह रहा है, आई एम अली, आई एम अली, जो कि रियल लाइफ मेजर नहीं होता कि मतलब सब के सेम प्रॉपर्टीज़ हों, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी उसके हो सकते हैं।
सो ये डिफरेंट वैल्यूज़ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हमारे पास है। एक ये कि यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर फॉर एग्जांपल चूँकि हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है तो स्ट्रिंग और n मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ से नेम की वैल्यू बजाय इसके कि मैं फिक्स कोई नाम असाइन कर दूँ, हम यहाँ पे n असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया कि हमने इनपुट फंक्शन जो है, या जहाँ पे भी आप उसका इनपुट लेना चाहते हैं उस फंक्शन में आपने कुछ यहाँ पे, तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ नेम है, अगर कोई और डेटा मेंबर होता तो उसके लिए अलग अलग से हम यहाँ पे कामा लगाकर उसके डिफरेंट टाइप से, फॉर एग्जांपल अगर सैलरी है तो हम फ्लोट वैल्यू दे देते हैं, तो हम फ्लोट और उसके मुताबिक कोई वेरिएबल ले लेते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास फ़िलहाल अभी एक ही वेरिएबल है, तो उसको मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। चलो मैं यहाँ पे पहले इसको करा देता हूँ, फिर और भी मैं इसमें असाइन कर सकता हूँ। तो ये हो गया। अब इनपुट फंक्शन जब भी मैं कॉल करता हूँ तो उसके साथ मैंने अब कोई नाम देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ नोमान, यानी P1 जो है वो नोमान मैंने असाइन कर दिया, और P2 के जो है वो मैं शाहिद असाइन करता हूँ, ठीक है। ये नोमान जो है कॉपी हो जाएगा इस n में। जब इसको कॉल करेगा P1 तो P1 ऑब्जेक्ट जो है उसकी नेम प्रॉपर्टी जो है वो n यानी नोमान से इनिशियलाइज हो जाएगी। P2 ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो n प्रॉपर्टी है वो नेम प्रॉपर्टी वो n यानी शाहिद से इनिशियलाइज हो जाएगी। जब मैं दोनों के साथ शो फंक्शन कॉल करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए, आई एम नोमान, आई एम शाहिद। तो ये आपको रिज़ल्ट जो है वो दे देगा। ये एक तरीका हो गया। इस तरह से आप, जो मैंने कहा कि भाई अगर मल्टीपल आर्गुमेंट हो, जैसे सैलरी है तो मैं लिखता हूँ फ्लोट या इंटीजर एज, यानी कितने ईयर्स का वो बंदा है। तो अब हर एक के लिए देखिए स्ट्रिंग ये हो गया, इंटीजर एज के लिए मैं सिंपली ए ले लेता हूँ, सही है, और एज को मैं असाइन कर देता हूँ ए। अब इनपुट फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है बल्कि दो आर्गुमेंट है, तो हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट या पैरामीटर जो है वो पास करेंगे। सो मैं लिखता हूँ नुमान, और ये 20 का है, और दूसरा जो है शाहिद, ये 23 का है। और यहाँ पे आउटपुट में भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आई एम और नेम आ जाएगा, और इसके बाद लिखता हूँ कि माई एज, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आई एम 23 ईयर, माई एज इज़, और यहाँ पे जो एज है वो प्रॉपर्टी हम प्रिंट कर देंगे। तो अब देखें कि जब इसको हम रन करेंगे तो हर एक जो है बजाय इसके कि वो सिर्फ एक ही रिज़ल्ट दे, अब ये डिफरेंट, आई एम नोमान, माई एज इज़ 20 क्योंकि वो 20 का है। और दूसरा P2 जब शो करते हैं, आई एम शाहिद, माई एज इज़ 23। तो इस तरह ये मल्टीपल जो है उसके डेटा मेंबर के लिए आप उसको अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया जिसको हम पैरामीटराइज्ड मेंबर फंक्शन, यानी ऐसा मेंबर फंक्शन है जो पैरामीटर या आर्गुमेंट ले रहा है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सही है, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ, सी आउट इंटर नेम एंड एज, यानी दोनों एक साथ अलग अलग उसके लिए भी हम कर सकते हैं अलग अलग मैसेज, लेकिन हम दोनों के लिए एक साथ करते हैं। बजाय इसके कि हम इसको यहाँ पे असाइन कर दें, हम सी इन स्टेटमेंट लगाएंगे, ये नेम को ले लेगा, सी इन ये एज को। अब जब मैं इनपुट फंक्शन कॉल करूँगा तो मैं पैरामीटर पास नहीं करूँगा, क्योंकि अब ये पैरामीटर लेस फंक्शन है और हमें ये मैसेज, तो इसको हम कहते हैं रन टाइम।
ये रन टाइम वैल्यूज़ ले रहा है और रन टाइम ही हमें जनरेट करके देगा। ये देखें, मैं रन करता हूँ, इंटर नेम एंड एज, ये देखें ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ये जो P1 है इसके साथ ये देखें P1 के साथ इनपुट फंक्शन कॉल किया गया जा रहा है। तो जब मैं लिखता हूँ इंटर नेम, तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूँ, काशिफ। यहाँ पे स्पेस अगर आप देंगे फॉर एग्जांपल काशिफ खान, तो वो खान रोल नंबर में चला जाएगा। तो रन टाइम में स्पेस जो है वो एज इंटर कंसीडर होता है। तो या तो आप अंडरस्कोर लगाएं, मतलब क्या है कि स्पेस वगैरह ना लगाएं, छोटा सा नाम अगर आप दे सकते हैं विदाउट स्पेस तो वो ही लेगा। स्पेस में देता हूँ तो अब ये नेक्स्ट जो है वो उसका एज हम देंगे 15 मैंने दे दिया। इंटर करते हैं, इंटर नेम एंड एज। अब ये P2 जो है इसके लिए हम ये इनपुट देंगे। सो P2 जो है मैं इसका नाम देता हूँ शम्स, और ये 22 ईयर्स का फॉर एग्जांपल है। अब मैं इंटर करूँगा तो वो मुझे आउटपुट दे देगा। फर्स्ट P1 डॉट शो आई एम काशिफ, माई एज इज़ 15, और P2 डॉट शो आई एम शम्स, माई एज इज़ 22। तो ये 3 तरीके मेंबर फंक्शन के साथ हो जाएंगे। यानी अगर आप सिंगल एक वैल्यू से इनपुट दे के शो करना चाहते हैं तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हों तो उसके हर एक के लिए डिफरेंट चूँकि हमें इनपुट देना होगा, तो उसके लिए 2 तरीके हमने यहाँ पे इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में पढ़ लिए कि वेरिएबल जो है वो एज ए पैरामीटर हम ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, या फिर रन टाइम कीबोर्ड से वैल्यू, जैसे इस प्रोग्राम में आपने देख लिया, इस तरह कर सकते हैं। सो आज का ये जो चैप्टर है ये कवर हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट और क्लासेस का, जिसमें हमने स्टार्ट में मैंने बता दिया कि एक्सेस स्पेसिफायर्स, ऑब्जेक्ट क्लासेस और मेंबर फंक्शन के तरीके कहाँ कहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और मेंबर फंक्शन के अंदर डेटा एंट्री जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।